एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा सर्किट बना के रखा है कि आपको पहले तो ये समझ में आया प्रैक्टिकली हाफ वेव रेक्टिफायर हम मॉडिफाइड कैसे करते हैं और बनाते कैसे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ये एक ट्रांसफार्मर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 909 ट्रांसफार्मर है। ये इसकी प्राइमरी कॉयल है। ये दो वायर दिखाई दे रहे हैं, जिसको एक्चुअली हम, ये स्विच है इसका, जिसको हम AC करंट से जोड़ते हैं। ठीक है। ये 3 वायर इसमें दिखाई दे रही हैं आपको, 1 2 और ये तीसरी। ठीक है। तो ये जो ब्लैक वायर हैं दो, ये दोनों पॉजिटिव का काम करती हैं, और तीसरा जो लाल वाला वायर दिखाई दे रहा है, और वो क्या है, एक्चुअली वो काम करता है नेगेटिव टर्मिनल का। ठीक है। इस वाले वायर से हमने एक LED को जोड़ रखा है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है। और ये जो काला वाला वायर है, ये इसमें हमने एक डायोड को, जो PN जंक्शन डायोड है 4007 नंबर का जोड़ दिया। ये दिखाई दे रहा है, देखिए एक डायोड जोड़ा है, ये रहा, है ना। और दूसरे डायोड को हमने मोड़ दिया है, क्योंकि हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन चाहिए, तो हमने सिर्फ एक ही डायोड को जोड़ा है। ठीक है। ये ठीक। अब होता क्या है, जब हम ये इनपुट देते हैं, ठीक, जब इस इनपुट को हम AC सिग्नल से जोड़ते हैं, तो यहाँ प्राइमरी कॉइल में, ये जो प्राइमरी कॉइल है, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जिसके थ्रू यहाँ पर करंट पहुँच जाता है। ठीक है। अब इसमें जाने वाला करंट AC होता है, बट ये जो दिखाई दे रहा है आपको डायोड, ये वाला, ये आने वाले AC करंट को DC में बदल देता है। ठीक है। हमने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ा है सर्किट की सेफ्टी के लिए, और एक LED बल्ब जोड़ा है। हम करते हैं, जब ये इसे चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये LED बल्ब जलने लगता है। और आप जानते हैं कि LED बल्ब जब भी जलते हैं जब DC करंट हो यहाँ, क्योंकि ये बहुत कम वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं और DC करंट पर ऑपरेट होते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा ये पूरी तरह से प्रॉपर वे में काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा स्विच है, इनपुट है। ठीक है। ये आउटपुट है, ये बल्ब है, यहाँ पर छोटा सा एक हमने रेजिस्टेंस भी जोड़ रखा है, ये रहा। और ये रहा एक डायोड, PN जंक्शन डायोड जोड़ा है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, अभी अलग हटा दिया है, क्योंकि हमें इसका वर्क नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन चाहिए, जो कि सिर्फ एक डायोड से होता है। चलिए मैं इसका पिक्चर दिखाता हूँ आपको, और फिर उसे समझाता हूँ। देखिए, ये रहा इसका एक्चुअल डिस्प्ले, ये प्राइमरी कॉइल, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। अब ट्रांसफार्मर समझते हैं प्राइमरी कॉइल क्या है। ये रही प्राइमरी कॉइल, ठीक, और ये रही सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना। वाले हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए एक डिस्प्ले पे डायग्राम बना के रखा है, जिसमें ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये एक डायोड जोड़ रखा है, इसका नंबर है 4007। ये लोड रेजिस्टेंस है। एक्चुअली लोड रेजिस्टेंस की जगह हम एक LED बल्ब भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने जो प्रैक्टिकली एक छोटा शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे पहले से अपलोड कर रखा है, उसमें आपको दिखाई देगा कि लोड आखिर क्या है, लोड का काम क्या है। वहाँ पर आपको ये पल्सेटिंग सिग्नल में जलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ये एक्चुअली जो हिस्सा है वो ट्रांसफार्मर का है। ठीक है। डायोड को हम एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये जो दूसरा वायर का दूसरा टर्मिनल है, उसमें लोड रेजिस्टेंस या LED बल्ब को जोड़ देंगे। ठीक है ना। ये इनपुट सिग्नल के दिखाई दिए, ये पल्सेटिंग सिग्नल। ठीक है। ये AC इनपुट है और ये DC आउटपुट है। ठीक है। अब समझते हैं काम क्या है इसका। जब हम इनपुट देते हैं, तो होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू करंट यहाँ पहुँचता है। ठीक है। अब करंट के दो हाफ होते हैं, पहला पॉजिटिव हाफ, दूसरा नेगेटिव। यानी कि पल्सेटिंग सिग्नल में पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्या होता है, ये जो डायोड दिखाई दे रहा है आपको, ये एंटर करने देता है, क्योंकि उस टाइम जो डायोड होता है वो खुद में फॉरवर्ड वाइज होता है। और हम जानते हैं कि जब कोई डायोड फॉरवर्ड वाइजिंग में काम करता है, तो उसमें जो करंट कंडक्ट हो सकता है, वो करंट को अलाउ करता है, फ्लो करता है अपने अंदर से। ठीक है। बट जब कोई डायोड रिवर्स वाइज होता है, इट मीन्स जब इस डायोड से AC करंट का नेगेटिव हाफ साइकिल इससे पास होगी, तो ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, और उस वक्त ये जो है एक इंसुलेटर, या कह सकते हैं करंट कंडक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलेगा, यहाँ बल्ब जलेगा, मगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ लगा हुआ LED बल्ब जो है, आपको इस वीडियो में दिखाई देगा, पल्सेटिंग सिग्नल करता हुआ जल रहा होगा। ठीक है, समझ में आया। तो फर्स्ट साइकिल के लिए, जो हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल होता है AC का, तो ये डायोड उसको उस टाइम फॉरवर्ड वाइज होता है। फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज मतलब होता है
जब किसी पी सेक्शन को, इधर वाला सेक्शन पी कहलाता है बच्चों, एक्चुअली ये जो दिखाई दे रहा है ये पी सेक्शन है, और इधर वाला जो सेक्शन होता है एन होता है। जब पी सेक्शन पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, तो होता क्या है, वो फॉरवर्ड वाइजिंग कहलाती है। दूसरा जो इधर वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो एन सेक्शन है, ठीक है। उसको हम निगेटिव से जब जोड़ते हैं तो भी वो फॉरवर्ड वाइजिंग होती है। इसका मतलब फर्स्ट हाफ जो एसी का जा रहा है इसमें एंटर करेगा, तब उसके लिए ये डायोड जो है फॉरवर्ड वाइज होगा, और जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा तो उसमें करंट कंडक्ट होगा, और करंट कंडक्ट होगा तो हमें यहाँ पर लगा एलईडी बल्ब जलता दिखाई देगा, और वहाँ पर हमें ऐसे कुछ सिग्नल मिलेंगे, यानी कि बीच में जो ब्लिंक दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं पल्सेटिंग सिग्नल, है ना। और यहाँ पर सिग्नल कॉन्टिन्यूस है, ठीक, यहाँ पर पल्सेटिंग है। इसका मतलब ये जो नेगेटिव का जो दिखाई दे रहा है हाफ साइकिल, वो यहाँ नहीं मिलेगी हमें। और इसकी पहचान क्या होगी कि यहाँ पर लगा बल्ब हमें इस बात को शो करेगा कि यहाँ जो बल्ब है वो उसके जो है लाइट घट रही होगी, बार बार लगातार लाइट घट रही होगी, बढ़ रही होगी, ये उसकी पहचान है, ठीक है। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसको आपको उम्मीद है इसको थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, और जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, जिसमें मैंने पहले से इसकी एक्टिविटी को एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू हमारे चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें, तो और एक्चुअली ये क्लियर होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।